न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। अशाच ताज्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी बघण्यासाठी सबस्क्राइब करा न्यूज सुपर वन। श्री साईबाबा संस्थांचे हरित ऊर्जाकडे भक्कम पाऊल। सौर प्रकल्पांमुळे वीज बचतीला मोठी चालना। श्री साईबाबा संस्थांतर्फे पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा वापर वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून संस्थांच्या विविध इमारतींच्या छतांवर 1709.92 किलोवॅट पीक क्षमतेचा ग्रीड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीव्ही प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे। या प्रकल्पासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कडून CSR निधीतून सुमारे 4,45 लाख रुपयांची मदत मिळणार असून उर्वरित खर्च संस्थान उचलणार आहे। या प्रकल्पासाठी संस्थान आणि BPCL यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला। या करारावेळी शिर्डी मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वागचौरे, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष काडलीकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, कार्यकारी अभियंता भिकन दाभाडे, मुख्य लेखाधिकारी मंगला वराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीप कुमार भोसले, विद्युत विभागाचे प्रभारी उपकार्यकारी अभियंता किशोर गवळी तसेच संस्थांचे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते। तसेच BPCL फाउंडेशनच्या वतीने GM आणि CEO पिना मनसुख, GM अतिरिक्त प्रभारी CSR देवेंद्र जोशी, DGM वित्त CSR राजेश तिखे, DGM CSR संजय यादव, सहाय्यक कार्यकारी आणि सचिव मुकेश गुणेश्वर, उपमहाव्यवस्थापक N मेघनाथन, अभिजित चव्हाण, महेश M राजकुमार मिश्रा, मनोज जाधव, हर्षा बिडावटका उपस्थित होते। ये अपनी बड़ी काम जो है CSR का जो इतना 4.45 करोड़ राशि जो है अपने संस्थान को CSR फंड में उपलब्ध की, क्योंकि ये राशि जो है वो बहुत संस्थान को जो है वो उपयोगी होने वाली है। संस्थान को हर साल जो है जो अलग अलग प्रोजेक्ट देते हैं, यानी संस्थान का प्रसादालय है, हॉस्पिटल है, भक्त निवास है, सभी प्रोजेक्ट को लगभग कुल मिला के जो है 20 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 20 करोड़ का। तो ये सब संस्था ने ये निर्णय लिया है, ये सब जो है ये बिल कम करके सब ग्रीन एनर्जी पे हमें डाइवर्ट होने का है। तो इसका पहला इनिशिएटिव जो है वो सर के कालावधि में जो है 2006 में सुपा के पास जो है सर 2.5 मेगावाट का जो है विंड एनर्जी जो है 2 विंड में सुपा के पास है। 2007 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उससे 2.5 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। 1.2 मेगावाट जो है महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारिषद कंपनी इनके तरफ से 4 करोड़ की राशि मिली थी। इससे 1.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है अगले महीने में जो है ये शुरू हो जाएगा। आपका जो प्रोजेक्ट जो है 1.7 मेगावाट जो है ये प्रोजेक्ट से संस्थान की लगभग 2.56 करोड़ का जो हर साल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम हो जाएगा। 1.9 मेगावाट जो है हमारा अभी बॉन्ड मशीन चालू है ONGC से, वो भी यदि सैंक्शन हो गया है तो संस्थान का टोटल जो 7.96 मेगावाट जो प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो हम अभी कुल मिला के हो गए तो 7.36, यानी लगभग करीब, यानी पूरा सोलर पे जाने का जो प्रयास जो है वो संस्थान का है। इसमें आपने जो योगदान दिया, इसलिए मैं श्री साईबाबा संस्थान की तरफ से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। खासदार साहब ने भी जो है इसके लिए वो जो कोऑर्डिनेशन करने का था किया, फॉलो किया, इनका भी योगदान जो है सर 7 साल संस्थान में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके 7 साल काम किया है, और ये 7 साल में बहुत से प्रोजेक्ट जो है ये संस्थान के पूरी हुई। इनका भी योगदान संस्थान के लिए हमेशा रहता है। मैं उनका भी साईबाबा संस्थान की तरफ से उनको भी सर धन्यवाद देता हूँ। रूबी शर्मा, पंकज शर्मा, इन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी का यहाँ धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आज बाबा की इस पवित्र स्थल पे एक अच्छा छोटा है बस अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जिसका कारण बाबा का
एक बड़ा सेवा का माध्यम आपको मिला है, मुझे मिला है, सभी को मिला है। बाबा की सेवा ईश्वर सेवा है। मैं तो पता है साहब ने कि 7 साल में एज ए सीईओ रह चुका हूँ। बाबा ने बड़ी सेवा मेरे हाथ से करवा ली है, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने करवा दिया। और उसका फल क्या मिलता है आपके सामने। मैं 1 बार या 2 बार पार्लियामेंट मिला हूँ, ही सेवा का फल है। तन मन धन से जो बाबा से पूजा करता है, बाबा की अर्पित होता है, बाबा फल देता ही है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो अमेरिका से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, 24 घंटे प्रवास करके यहाँ पे केवल 5 मिनट के दर्शन के लिए और एक आरती के लिए 20 मिनट की आरती। उनके मन में खाली बाबा की सेवा, बाबा की प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना सफल होने वाले भी लोग मैंने देखे। इसलिए आप जो बाबा की सेवा आपके माध्यम से हुई, बाबा के आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेंगे। मैं बाबा को बड़ी प्रार्थना रखता हूँ कि बाबा के आशीर्वाद आपके साथ जुड़े रहे, आपके हाथ से बाबा का काम होते रहे। सर, मैं विकी अलाव स्पीक मराठी। मराठी याच्यासाठी कारण बाबा जिथे आहेत तिथे मराठी आपण सगळे एकत्र बोलतो। इथे उपस्थित आपले खासदार साहेब, कार्यकारी अधिकारी साहेब, इथे उपस्थित संस्थांचे जे पण अधिकारी मंडळ आहेत, भारत पेट्रोलियम मधून लीना मॅडम, देवेंद्र साहेब, राजेश साहेब, यादव साहेब आणि आमचे टीएम मनोज, महेश, माझे बाकी बीपीसीएलचे माझे सेल्स ऑफिसर हर्षा आणि मिश्रा साहेब, मुकेश, सगळ्यांना नमस्कार। आई थिंक मैम ने बहुत अच्छे से पूरा ब्यौरा दिया। मैं जब पहली बार साहब से मिला था तो तब आई थिंक ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था पंकज जी से, और हमने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस उसमें की थी। बट उसके बाद जिस तरीके से साहब ने पुश किया एंड बाबा की कृपा से हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनली कंक्लूड कर पाए, उसकी बहुत बहुत खुशी है। हमें इनफैक्ट कल शाम को पता चला, बट हम ये मौका, ये अवसर बिल्कुल गंवाना नहीं चाह रहे थे यहाँ आने का। और इनफैक्ट हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि कल शाम वी वर नॉट वेरी श्योर कि हम लोग आ पाएंगे। बट जैसे कहते हैं कि अगर आपको बाबा ने बुलाया तो आप जहाँ भी रहेंगे तो आपको आना ही पड़ेगा। जैसा मैम ने कहा, भारत पेट्रोलियम की तरफ से हमें बहुत बहुत खुशी है कि हम लोग हमारे छोटे से प्रयास से इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ पाए। और ऐसे ही हम लोग जो भी हमारे CSR के जो भी स्तंभ है उसमें जब भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया और इतना आदर सम्मान किया, इतना अच्छा दर्शन किया हम सबका, और थैंक यू वेरी मच। शिर्डी येथे दररोज देश विदेशातून हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असल्याने मंदिर परिसर, रुग्णालये, पाणी पुरवठा व्यवस्था आणि इतर सुविधांसाठी अखंड वीज पुरवठा आवश्यक ठरतो। वाढत्या गरजांच्या पार्श्वभूमीवर संस्थांनी ऊर्जा स्वयंपूर्णतेकडे पावले उचलली आहेत। यापूर्वी जानेवारी 2024 मध्ये सुपा येथील पवनचक्की प्रकल्पातून निर्मित वीज कॅप्टिव्ह ओपन एक्सेसद्वारे संस्थांच्या वापरात आणण्यात आले। या उपक्रमातून जानेवारी 2024 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत सुमारे 5,64,00,000 रुपयांची वीज बचत झाली आहे। तसेच महाराष्ट्र विद्युत पारेषण कंपनीच्या CSR निधीतून सुमारे 1.2 मेगावॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प एप्रिल 2026 अखेर कार्यान्वित होणार असून त्यातून दरवर्षी सुमारे 18 लाख युनिट वीज निर्मिती होऊन अंदाजे 2,08,00,000 रुपयांची बचत अपेक्षित आहे। BPCL मार्फत उभारण्यात येणारा 1.7 मेगावॅट सौर प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 26 लाख युनिट वीज निर्मिती होईल। यामुळे अंदाजे 2,56,00,000 रुपयांची बचत होणार आहे। याशिवाय ONGC कडून 1.9 मेगावॅट क्षमतेचा ग्राउंड माउंट सोलर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्तावही प्रक्रियेत आहे।
सध्या संस्थांचा एकूण वीज वापर सुमारे 7.96 मेगावॅट इतका असून प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पवन ऊर्जा, रूफटॉप सोलर आणि ग्राउंड माउंट सोलर यांच्या माध्यमातून सुमारे 7.3 मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे संस्थान लवकरच विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. या उपक्रमामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळणार असून हरित ऊर्जा वापरासाठी श्री साईबाबा संस्थान एक आदर्श ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. न्यूज सुपरवनसाठी राजेंद्र दुंबळे, शिर्डी.